नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। मैं अक्सर आपको क्राइम की कहानी सुनाता हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित पुनर्जन्म की कहानी लेकर आया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि इंसान मरने के बाद भी दोबारा जन्म ले सकता है। आत्माएं कभी नहीं मरती, वो सिर्फ अपना शरीर बदलती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर यह कहानी है वो आज भी जिंदा है। उसकी उम्र तकरीबन 41 साल हो चुकी है और उसे अपने पिछले जन्म की कई बातें याद हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस कहानी को समझ पाए। ये कहानी आगरा के फतेहाबाद की है। कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है सुरेश वर्मा। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार उमा है, जो कि सुरेश वर्मा की पत्नी है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार टीटू उर्फ तोरण सिंह है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार महावीर प्रसाद और शांति देवी और अशोक हैं, जो कि टीटू के परिवार वाले हैं। यह कहानी सन 1983 की है और आज से 41 साल पुरानी है। कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल सुरेश वर्मा पेशे से एक बिजनेसमैन होते हैं। उनकी मेन मार्केट के अंदर एक रेडियो और वीसीआर की दुकान होती है। वो अपने परिवार को शाहगंज की पॉश कॉलोनी में लेकर रहा करते थे। उनके परिवार के अंदर उनकी पत्नी उमा, उनके 2 बच्चे सोनू और मोनू, उनके माता पिता थे। अब व्यापारी थे तो रोज उन्हें मार्केट जाना, अपनी दुकान पर बैठना, और उस समय रेडियो और वीसीआर का काफी ज्यादा क्रेज था, जैसे आज के दौर में मोबाइल का क्रेज है। तो वो यही काम किया करते थे। अब रोज घर से जाना, शाम को दुकान पे बैठना, इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन 28 अगस्त की रात वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर पहुंचते हैं। घर की डोरबेल बजाते हैं जिससे पत्नी आए और गेट खोल सके। लेकिन अपनी कार से उतरते हैं। उनके पास एक फिएट कार होती है। कार से उतरने के बाद उन्हें 2 लोग अपने घर के बाहर खड़े दिखते हैं। वो उनसे बात करते हैं कि हाँ, कैसे खड़े हो। तभी एक व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता है, उन्हें नमस्ते करता है, और दूसरा व्यक्ति इतनी देर में पिस्टल निकाल के उन्हें गोली मार देता है। अब जैसी गोली उनके लगती है, गोली की आवाज होती है, तो उनकी पत्नी घर से बाहर निकलती है और अपने पति को खून से लथपथ वो जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। वो चिल्लाती है, शोर मचाती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। तब तक सुरेश वर्मा की जान चली गई होती है। अब परिवार के अंदर 28 साल के लड़के की जब जान जाती है तो मातम पसर जाता है। हर कोई हैरान परेशान कि आखिर सुरेश वर्मा को कौन और क्यों मार गया। घर वाले अपनी तरफ से पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराते हैं और केस के अंदर जांच चलना शुरू हो जाती है। तकरीबन 3 महीने इस पूरी घटना को निकल जाते हैं और 3.5 महीने बाद फतेहाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर बदिया गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। यह बच्चा महावीर प्रसाद और शांति देवी के घर पर जन्म लेता है। इसका नाम रखा जाता है टीटू और उर्फ तोरण सिंह, यानी परिवार वाले इसे प्यार से टीटू कहते हैं, वैसे नाम इसका तोरण सिंह होता है। बच्चे का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। परिवार के अंदर खुशियां आ जाती हैं कि बेटे ने जन्म लिया है और परिवार के अंदर एक नया बच्चा आया है। इसी तरीके से उसका अच्छे से पालन पोषण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो उसके बिहेवियर के अंदर अचानक से चेंजेस आने लगते हैं। उसके बिहेवियर के अंदर ऐसा नोटिस किया जाता है जैसे वो किसी बड़े व्यक्ति के जैसी हरकतें कर रहा। धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है तो काफी अनाप शनाप बातें करता है। अपने परिवार वालों से कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा नाम कोई टीटू तोरण सिंह नहीं है, मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है, मैं आगरा के फतेहाबाद का रहने वाला हूँ, मेरी दुकान है, मेरे पास फिएट गाड़ी है, मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है। इस तरह की बातें वो धीरे धीरे करनी शुरू करता है। तो घर वालों को थोड़ा शक होता है, क्योंकि सन 1983 का जमाना, गांव का माहौल, तो आसपास के लोग और घर वाले सोचते हैं कहीं कोई हवा या भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं हो गया। पुजारियों से, मौलवियों से बातचीत की जाती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। घर वाले इग्नोर करते हैं, उसे समझाते हैं, बुझाते हैं,
लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, उसकी उम्र 5 से 6 साल के करीब होती है, तो फिर ये चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने घर वालों को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, डांटने लगता है अपनी माँ को कि तुमने फटी साड़ी क्यों पहनी है, तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, मेरे पास तो कार है, मुझे मेरे घर लेके चलो। और कई बार वो घर से भागने की कोशिश भी करता है। उसे रोड पर कोई गाड़ी दिखे तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और इस तरह से अपना सामान पैक करता है जैसे बड़े लोग पैक करते हैं। और 5 से 6 साल की उम्र में उसकी जो आवाज होती है उसके अंदर भी काफी ज्यादा बदलाव हो जाता है। जिस तरीके से वो बातें करता है, वो इस तरह से बातें करनी शुरू कर देता है जैसे कोई बड़ा इंसान बातचीत कर रहा हो। अब परिवार को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। परिवार वाले उसके काफी ज्यादा परेशान होते हैं, हैरान रहते हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या, ये क्या कह रहा है। इसी बीच उसका भाई होता है अशोक, वो इस बात को काफी ज्यादा गंभीरता से लेता है और उसकी सारी बातों को समझता है। अब जो बातें वो बता रहा होता है, वो अपने गांव से निकलकर आगरा पहुंचता है, क्योंकि आगरा तकरीबन गांव से 13 किलोमीटर दूर ही होता है। आगरा पहुंचने के बाद वो उस मार्केट के अंदर भी पहुंचता है, जहां पर वो अपनी दुकान बताता है कि मेरी दुकान है सुरेश वर्मा के नाम से, और कैसेट की दुकान है, रेडियो की दुकान है। दुकान पर वो पहुंच जाता है, पूछता पाछता उसका भाई। अब दुकान पे जाके देखता है तो एक महिला बैठी है। उस महिला से जाके वो कहता है कि ये सुरेश वर्मा कौन है। तो जैसे सुरेश वर्मा का नाम उस दुकान पे जाके लिया जाता है, तो वहां पर बैठी महिला, जिनका नाम उमा होता है, जो कि सुरेश वर्मा की पत्नी होती हैं, वो एकदम हक्का पक्का एकदम हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप सुरेश वर्मा के बारे में क्यों पूछ रहे हो, उनकी तो आज से 5 साल पहले मौत हो चुकी है। अब जैसे ही ये बात अशोक को पता चलती है कि मौत हो चुकी है, वो काफी ज्यादा हैरान कि भाई जो बातें टीटू बता रहा है कहीं वो धीरे धीरे सच निकलती जा रही हैं, क्योंकि मार्केट भी है, दुकान भी है, और दुकान के अंदर आया हूं तो ये लोग बता रहे हैं कि 5 साल पहले मौत हो चुकी है। उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, महिला से। तो बताती है मेरा नाम उमा है और मैं ही उनकी पत्नी हूं, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी हूं। वो और ज्यादा हैरान कि वाकई वो अपनी पत्नी का नाम बताता है। टीटू जो है उसका भाई बताता है कि उमा और 2 मेरे बच्चे हैं। अब उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि उसका जो भाई है वो सच कह रहा है, वो सही कह रहा है। फिर वो उमा को बताता है कि आखिर सुरेश वर्मा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उमा बताती है कि घर से बाहर 2 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी आज से 5 साल पहले। अब जब ये बात पता चलती है तो उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है। फिर वो उमा को पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार के अंदर मेरा छोटा भाई है टीटू, वो अपने आप को सुरेश वर्मा बता रहा है, अपनी पत्नी का नाम उमा बता रहा है और अपने बच्चों का नाम सोनू मोनू बता रहा है। ये सारी चीजें वो बता रहा है। अब जब पत्नी को ये बात पता चलती है सुरेश वर्मा की, तो वो काफी ज्यादा वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं कोई ठग तो नहीं है, अखबारों वगैरह में उस टाइम की बातें पढ़ ली हो, कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया। लेकिन ये बात उमा जो है अपने सास ससुर को भी बताती है कि ऐसे ऐसे ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, वो अपने आप को सुरेश वर्मा बता रहा है। तो माँ बाप काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। पत्नी के अंदर भी ललक बढ़ जाती है कि कहीं इनकी बातों में सच्चाई तो नहीं, कहीं दोबारा से जन्म तो नहीं ले लिया। इस तरह की झिझक जो है वो पैदा हो जाती है। तो अशोक कहता है चलो मैं आपको अपने घर लेके चलता हूं, कल हम घर चलेंगे, मेरे 13 किलोमीटर दूरी है। तो सब लोग राजी हो जाते हैं। अब अगले दिन माँ बाप, उमा, अशोक और दोनों बच्चे सोनू मोनू रोहित के या माफ कीजिएगा टीटू के यानी तोरण सिंह के घर पहुंचा। अब तोरण सिंह हाथ अपने उस वक्त धो रहा होता है, वो परिवार वाले सारे इकट्ठे होते हैं। तो अशोक कहता है कि टीटू देख तुझसे मिलने कौन आया। अब जैसे ही टीटू पलटता है तो वो तुरंत अपने माँ बाप को पहचान जाता है, अपनी पत्नी को पहचान जाता है और अपने पिता के जाके गले लग जाता है और अपने परिवार वालों को यानी अशोक को और अपनी माता शांति को, महावीर प्रसाद को बताता है कि देखो मैं झूठ नहीं कहता था, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये आई गए मुझसे मिलने, यही मेरा परिवार है और इन्हीं के साथ में रहा करता था। ये उमा मेरी
पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं। अब उस वक्त क्या होता है कि दोनों बच्चे जो हैं उन्हें बाहर छोड़ रखा होता है परिवार के लोगों ने। सोनू मोनू को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया होता है। अब दोनों परिवार एक जगह पे मौजूद, अब सारी बातें बता रहा है बच्चा, तो हैरान परेशान, हर कोई हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये क्या चीज है। तो बैठ के फिर दोनों सब लोग मीटिंग करते हैं। वो उस वक्त बड़े रौब से अपनी पत्नी से कहता है कि यहां आओ उमा, मेरे पास बैठो। एक 5 से 6 साल का बच्चा इतनी बड़ी महिला से कह रहा है एकदम रौब से कि आप मेरे पास आके बैठो, तुम मेरी पत्नी हो। तो हर कोई हैरान हो जाता है, थोड़ा उमा भी शर्माती है कि ये सारी चीजें क्या चल रही हैं। अब वो धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगता है। कुछ उमा जो है कुछ बात उससे ऐसी पूछती हैं जो सिर्फ उमा और यानी सुरेश वर्मा को पता होती है। तो वो बच्चा जिसका नाम टीटू होता है वो उमा को सब कुछ बता देता है। उनकी जो पर्सनल और प्राइवेट बातें होती हैं जो दोनों पति पत्नी के बीच की होती हैं वो भी वो उसे बता देता है। अब उमा अपने सास ससुर से कहती हैं कि ये बातें तो सिर्फ उन्हें और मुझे ही पता थी, इस बच्चे को कैसे पता। उस बच्चे का और टेस्ट लिया जाता है। उमा कहती हैं कि अगर तुम सुरेश वर्मा हो तो जाके अपने दोनों बच्चों को पहचान लो। अब टीटू जाता है, अपने दोनों बच्चों का भी उस भीड़ में से हाथ पकड़ के ले आता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब घर वालों को धीरे धीरे उनका जो यकीन था वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। अब डिसीजन ये लिया जाता है कि इसे एक बार आगरा भी लेकर जाया जाए। अब सब लोग प्लान बनाते हैं कि चलो कल आगरा चलेंगे। अब टीटू के परिवार वाले जब आगरा लेकर पहुंचते हैं उस मार्केट में, तो बच्चा अपनी दुकान पहचान लेता है, दुकान के अंदर जाता है। दुकान के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले एक होता है काउंटर, उसको बजाता है, जो कि सुरेश वर्मा की आदत थी। अब जैसे काउंटर बजाता है तो उसकी पत्नी यानी उमा उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये आदत तो सुरेश वर्मा की थी, अब ये बच्चा कैसे कर रहा है। तभी टीटू कहता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस कराए हैं, पहले तो ऐसा नहीं था जब मैं था, किस तरह के ये चेंजेस हुए। अब पत्नी उमा जो है वो वाकई में ये मतलब उनका यकीन क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है कि दोबारा जन्म लिया। कई टेस्ट कर लिए जाते हैं उसके, हर टेस्ट के अंदर टीटू जो है वो पास हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद ही दुकान के अंदर चेंजेस कराए गए थे। वो सारी चीजें पहचान जाता है, काफी सारा अपने पास पैसा वगैरह भी बताता है। अब ये बात पूरे एरिया में फैलने लगती है, धीरे धीरे काफी ज्यादा चर्चा में बन जाती है, अखबारों की सुर्खियों में छा जाती है। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और अमेरिका यूनिवर्सिटी से कुछ शोधकर्ता यानी पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स भी पहुंचते हैं। अब वो जाकर जब रिसर्च करते हैं तो एक चीज काफी ज्यादा कॉमन नजर आती है टीटू के अंदर, वो ये कि टीटू के इस एरिया में यानी लेफ्ट साइड में एक निशान होता है, और वो निशान जो है इधर की साइड भी होता है, यानी यहां पर और यहां पर। क्योंकि पिछले जन्म में जब सुरेश वर्मा को गोली मारी गई थी तो यहां सर में मारी गई थी और वो गोली सर से यहां निकल गई थी, जिसका निशान उसके नए जन्म में भी उसके शरीर पर नजर आता था। अब ये सारी चीजें जब रिसर्च के तौर पर की जाती हैं तो फिर लोगों को वाकई में यकीन हो जाता है कि दुनिया के अंदर पुनर्जन्म भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अब तो जो वो बच्चा था टीटू, उसने काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पीएचडी की और वो डॉक्टर बन चुका है, यानी वो अब पढ़ाता है बच्चों को। उसने काशी यानी बनारस में पढ़ाया, उसके बाद इस वक्त वो हरिद्वार की पंतजलि यूनिवर्सिटी में डीन के तौर पर कार्यरत है और वहां पर भी बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन उन्हें तोरण सिंह को अभी भी अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद। स्क्रीन पर आप ये जो अभी तस्वीर देख रहे हो ये तोरण सिंह की ही है, और तोरण सिंह से जब ये भी पूछा जाता है अब कि उनके मरने का कारण क्या था, तो उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, मगर ये जरूर बताया है कि तोरण सिंह शॉप के साथ साथ
स्मगलिंग का काम भी किया करते थे। सोने चांदी की स्मगलिंग वो किया करते थे और जिसी के चलते उनकी सुपारी दी गई थी और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह भी ताजा बात अभी हाल ही में एक ब्रॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताई, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद ये यकीन हो ही गया है ज्यादातर लोगों को कि पुनर्जन्म होता है, जिस तरह से तोरण सिंह का हुआ। तोरण सिंह के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको उनकी कई बचपन की वीडियो भी मिल जाएंगी और अब की वीडियो भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर वो अभी भी अपने पिछले जन्म की कहानी बताते हुए नजर आते हैं। खैर, तोरण सिंह ने अपने पुराने परिवार और अपने नए परिवार से काफी ज्यादा मिलना जुलना रखा है और इस वक्त वो बताते हैं कि 5 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने पुराने परिवार यानी अपनी पत्नी उमा से नहीं मिले हैं और अपने नए परिवार यानी शांति प्रसाद और महावीर प्रसाद के साथ ही वो हरिद्वार में रहते हैं और एक डीन के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, तोरण सिंह ये भी बताते हैं कि 8-9 साल की उम्र में उन्होंने उन कातिलों से भी मुलाकात की थी, उन्हें देखा भी था। वो कातिल भी उनसे मिलने आए थे जिन्होंने उन्हें पुराने जन्म में मार दिया था, क्योंकि कातिलों को सजा हुई थी। सजा होने के बाद 4-5 साल बाद उन्होंने सजा काटी और सजा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आए और उन्हें भी जब ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे उस व्यक्ति ने दोबारा से जन्म लिया है, तो उनकी भी मिलने की इच्छा हुई थी और वो भी टीटू यानी तोरण सिंह के घर पर पहुंचे थे उससे मुलाकात कर। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी पुनर्जन्म पर विश्वास है? तो एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। आप मेरी कहानी कहां से देख रहे थे, किस शहर किस गांव से देख रहे थे, और अपना नाम बताना कमेंट में मत भूलना, जिससे मैं अपनी फैमिली यानी आप लोगों का नाम अपनी अगली वीडियो में बता सकूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।